हाँ जी, वेलकम अनदर व्लॉग। दिस इज़ अ फोर्थ व्लॉग। ये चौथा व्लॉग है और ये सच्ची बात है जो आपने थंबनेल देख लिया कि 1 यूरो में क्या ड्राइविंग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये मैं आपको एंड में बताऊँ। आज का जो व्लॉग है, जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस कितना खर्चा आ जाता है इसको बनाने में और कितना बड़ा टाइम लगता है इसको प्राप्त कर। जल्दी से वीडियो में चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने हैं और कितना कितना पैसा हमारा लगने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है एडीएसी। एडीएसी क्या है? एडीएसी जो है वो यहाँ की एक ब्रांच है जिसमें आप एक ब्यूरो ही आप समझ लो, गवर्नमेंट इसको संभालती है। जब आप यहाँ पर लैंड होते हो तो एक हमेशा कहते हैं ना कि 6 महीने जो है आप यहाँ पर अपने इंडियन या जो भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें आप चला सकते हो, क्योंकि एडीएसी जो है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट कर लेती। कन्वर्ट मतलब ट्रांसलेट कर देती है आपको। तो जब भी आप चलाओगे तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है एंड प्लस अगर मतलब कहीं पर भी आपको रोक दिया जाता है तो उस टाइम आपको वो शीट भी दिखानी है कि हाँ भी मैंने कन्वर्ट करा है। तो अब इसके आगे भी एक बेनिफिट है, वो भी मैं बताऊंगा, वो मैं आगे बताऊंगा इसका क्या है, क्यों इसको लेना चाहिए। यहाँ पर आकर ट्रांसलेट जरूर करें। पैसा जो लगता है इसमें 49 यूरो लगता है। ये आपको अलेक्जेंडर प्लाट्स में मिल जाएगा। अपना जो भी बर्लिन में आ रहा है तो वो अलेक्जेंडर प्लाट्स जा सकते हैं, अपने लाइसेंस को ट्रांसलेट करा सकते हैं। जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 दिन से 7 दिन के बीच। आपको कॉल आ जाएगा, आप वहाँ पर जाएंगे और आप कलेक्ट कर लेंगे, वो एक पर्चा सा आ जाएगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कार चला सकते हैं। अब आएगा मजा। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जर्मनी में अगर आप आ रहे हो या कहीं पर भी इंटरनेशनल आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आप लोगों पर भरोसा मत करो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उन्होंने आपको ड्राइविंग लाइसेंस का बता देना बहुत ज़्यादा कि 3-4 हज़ार यूरो में बन जाता है, पर ऐसा कोई बात नहीं। मैं धीरे धीरे आपको आगे बताते रहूँगा कि कितना सस्ता है और कितने अच्छी तरह आप वो ले सकते हो। आपको कोई फ्रॉड मतलब पोलैंड और ग्रीस के लाइसेंस लेकर यहाँ पर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती। आप जर्मन का ही ले सकते हो और जर्मन में जर्मनी वाला ही चला सकते हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। सेकेंड पॉइंट है वह यहाँ पर हमें पता करना है कि हमें कौन से स्कूल में अपना दाखिला कराना है, मतलब कौन सा ऐसा ड्राइविंग स्कूल है जो यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ 5 स्कूल है, वैसे 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं टॉप 5 गिना देता हूँ। सबसे पहले है सेवन ऑरेंज फार्शुले। फार्शुले नाम होता है, फार्शुले मतलब ड्राइविंग स्कूल। सो सेवन ऑरेंज, एक तास, स्माइल एंड उसके बाद आ जाता है टर्बो। पर जो सबसे मेन प्रोमिनेंट जो सबसे हाई रेट में चल रहे वो है 2, जो है सेवन ऑरेंज फार्शुले। इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। ऑरेंज और सेवन में क्या है? ऑरेंज फार्शुले जो है उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो 1 यूरो होती है। यस, 1 यूरो में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और वहीं सेवन वाले की 49 यूरो होती है। सेकंड, इसके बाद आपका आता है मेडिकल और आई टेस्ट। सेवन वाले जो लेते हैं वो लेते हैं 20 यूरो और ऑरेंज फार्शुले वहीं पर 0 यूरो लेता है, वही 1 यूरो के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि जिसमें मैं हूं। पर इसमें ना कभी कर किस्मत है। मेरा एक दोस्त है, दोस्त का एग्जाम्पल लास्ट में भी दूंगा इसका। तो जो मेरा दोस्त है उसका किस्मत लगी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 0 यूरो में अपनी एनमेल्डिंग करा दी। एनमेल्डिंग का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो चीज़ करवा दी, तो विच इज़ वेरी गुड। मेडिकल और आई टेस्ट आपको लेना ही पड़ता है जब आप आगे प्रोसीड करोगे लाइसेंस के लिए। मेडिकल लेने के लिए 4 घंटे की क्लास लगती है, आपको वो लेनी ही पड़ेगी। 4 घंटे जाकर आपको बैठना, कुछ नहीं उसमें बताया जाता है, बस हल्का सा आएगा, बंदा बताएगा ना, आपसे पूछे, सब कुछ डॉइच में पढ़ाया जाएगा, बस आपको सुनना है। आपको पता लग रहा है नहीं पता लग रहा कोई बात नहीं, लास्ट में एक प्रैक्टिकल सा होता है, वो बताता है कि कैसे पंप इन करना है कैसे नहीं करना, वो आपको वैसे करके फिर उसके बाद आप टेस्ट क्लियर कर जाते हो। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो इसी के साथ साथ आपको एक चिट्ठी मिल जाती है, वो चिट्ठी सेव करके रखनी है मेडिकल और आई टेस्ट की, क्योंकि ये आगे आपके काम पर आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे टेस्ट के ऊपर, है ना। अब इसमें एक चीज है, अगर आपके पास इंडियन या कोई भी इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आपको फिर 14 दिन की क्लास से लेनी पड़ती है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड, अब जिसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, लाइक इंडियन हो चाहे कोई सा भी हो, तो आपको वो एक ऐप दे देते हैं। वो ऐप आप अपने पास रखते हैं एंड उस ऐप से आप पढ़ते रहते वो ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इसके अब मैं क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। 1000 क्वेश्चन आते हैं कार टेस्ट वाले को, ठीक है।
बाइक टेस्ट का भी अलग से लाइसेंस बनता है। आप कार में सिर्फ 25 सीसी वाली स्कूटी चला सकते हो, उससे ऊपर नहीं चला सकते, ठीक है। उससे ऊपर चलाओगे तो आपको बाइक का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, विच इज बाइक के लाइसेंस में आपको 1040 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें से 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सेम गोज टू कार लाइसेंस में भी 1000 क्वेश्चन होंगे और 1000 में से कोई 30 क्वेश्चन आएंगे, कोई से, और वो 30 वही ही होंगे, डिट्टो कॉपी पेस्ट किया होता है उन्होंने आपको, मतलब वो 1000 क्वेश्चन रट लेने की कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना, मतलब माइंड में पूरा बिठा लेना, तब तक नहीं पेपर देना जब तक आपके पास पूरी श्योरिटी से। मैं अपनी लिस्ट लगा दूंगा कि मैंने अब एग्जाम देना शुरू कर दिया है, तो मैंने बहुत पिछले साल से स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो पिछले साल से जब स्टार्ट किया तो मैं कर रहा था पढ़ रहा था, अब जाकर मेरा पूरा हुआ तो अब मैं उसके टेस्ट दे रहा हूँ। मेरे देख लेना आप इधर, मैं सारी चार्ट शीट लगा दूंगा कितने बार मैं फेल हुआ हूँ, मोस्ट टाइमली मैं फेल ही हूँ और फिर पास हुआ। और इसमें आपका 102 से लेकर 120 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। 30 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब कुछ 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा और 6 नंबर का होगा, वो उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, वो जैसा भी है। देन सेकेंड थिंग, इसमें सिर्फ आप 10 नंबर का ही डिडक्शन ले सकते हैं, मतलब आप लगा लो 3 के 3 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, 5 के 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, या 2 नंबर के 5 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, जैसा भी आपको करना है वो आप कर लो, पर आप सिर्फ 10 नंबर डिडक्शन ले सकते हैं और नहीं। अगर एक भी नंबर 11वां नंबर डिडक्ट हुआ तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है, फिर आपको फिर पैसे भरने पड़ेंगे। जब आपका टेस्ट के लिए पूरा प्रिपेयर्ड हो जाओगे, देन यू हैव टू गो फॉर द बुरगुराम में, मतलब अथॉरिटी के पास जाओगे। पहले आपको यहाँ की सिटी रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ेगी कि हमें भाई यहाँ पूरे जर्मनी में दौड़ानी है अपनी गाड़ी, ठीक है। तो जर्मनी में दौड़ाने के लिए गाड़ी को आपको बुरगुराम की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। यू हैव टू पे 42.93 यूरो आपको उनको देने हैं, तब वो आपकी रजिस्ट्रेशन करा दे। देयर आर 2 रजिस्ट्रेशन, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। यहाँ पर एक डेक्रा होता है और एक टुफ होता है। डेक्रा जो होता है वो यहाँ की, जिसको कह सकते हैं फास्ट अथॉरिटी, जिधर ना जल्दी जल्दी एप्लीकेशन चलती है। टुफ जो होती है उसकी वेटिंग बहुत लंबी होती है, मतलब पेपर में तो आप जल्दी अभी थोड़े दिनों में आपने लर्न किया, आप जाकर दे दी, पर जो प्रैक्टिकल होती है उसके लिए आपको ना टाइम, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट दे देती है, मतलब बहुत लंबी अपॉइंटमेंट, 3, 4, 8 महीने के बाद तुम्हारी बारी आएगी यार, तब तक क्या करेंगे। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि डेक्रा लेना। डेक्रा बहुत फास्ट उसकी होती है, जैसे आपका थ्योरी खत्म हो गया, टेस्ट आपने दे दिए, पास हो गए, देन उसके बाद आप प्रैक्टिकल में जा सकते हो, मतलब हार्डली 1 या 2 महीने का वेटिंग टाइम होता है, ज़्यादा आपको टुफ की तरह 8 महीने का नहीं लेना। ये ज़रूर ध्यान रखना है, जब आप बुरगुराम जाओ उसको सीधे बोलना मुझे डेक्रा चाहिए एंड प्लस मुझे मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक का लाइसेंस बनाओगे तो आप मैनुअल नहीं चला सकते, और अगर आप मैनुअल का लाइसेंस बनाते हो तो आप मैनुअल तो चला ही सकते हो, आफ्टर दैट आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हो, विच इज वेरी गुड। बुरगुराम के पैसे के बाद अब आ जाती कि टेस्ट के कितने पैसे लगते हैं। देखो बुरगुराम में तो आपको देना ही देना, देन आफ्टर दैट टेस्ट, जो थ्योरी टेस्ट है उसका जो है वो 22.42 सेंट यूरो आपको पे करना है, ठीक है। वो आपने जब डेक्रा या टुफ का कराया होगा तो वो आपको एक चार्ट शीट भेज देंगे कि भाई ये है, और जब आपको पेपर देना है उससे 7-8 दिन पहले आपको क्या बोलते हैं वो पेमेंट करनी होगी उनके अकाउंट में, वो पूरा आपको दे देंगे विद आपके नंबर के साथ। आपका एक फाइल नंबर आएगा, वो नंबर लिखकर, अमित सिंह लिखकर जो भी है वो आपको भेज देना कि हाँ भी ये मैं हूँ और ये मेरा नंबर है, केस नंबर है। तो वो वहां पर देखेंगे, 3-4 दिन बाद जाना, आप बोल देना मुझे पेपर देना है एंड यू हैव टू गो। प्रैक्टिकल का जो लगता है वो 116.93 सेंट, ठीक है। अगर भैया फेल हो रहे हो ना तो आप फिर इसको दे, और 3 बार अटेम्प्ट है 1 साल में। अगर फेल हो रहे हो 116 यूरो फिर दोगे आप उनको, फिर वो सारा सीक्वेंस चलेगा। तो ये आप देख कर करना, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दीबाजी कभी मत करना, जब तक आपको हर चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक पेपर नहीं देना। सेम गोज टू थ्योरी में भी ऐसा ही है, 22 यूरो आपको फिर भरने पड़ेंगे अगर आप फेल हो गए, तो इसलिए पेपर ध्यान से देना और पढ़ के देना। अब आता है कार का 116 यूरो तो वो दिया ही दिया, कार चलाना भी उन्होंने सिखाना। पार्शुले वाले हैं वो ही आपका अपॉइंटमेंट बनाते हैं कार वाली, जब प्रैक्टिकल की ये अपॉइंटमेंट ढूंढ कर देंगे और थ्योरी के आप खुद ढूंढते हो। तो प्रैक्टिकल के टाइम में ये लोग, इन्होंने आपको बता देना, पहले दिन आपसे गाड़ी चलाएंगे,
गाड़ी चलाकर देख लेंगे, हाँ ठीक है। अगर वो बंदा 5 दिन में, तो ये बोल देंगे 5 दिन में भाई तू पेपर देने के लिए एलिजिबल है, मतलब 5 दिन के बाद तू कभी भी पेपर भर दी, मतलब 5 दिन चला। इधर आ जाती कि कितने घंटे का कितना यूरो है, तो भाई लोग 80 मिनट का 84 यूरो चार्ज करते हैं। पांचों फार्शुले जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, पांचों फार्शुले 80 मिनट्स का 84, मतलब 1 घंटा 20 मिनट का 84 यूरो। तो यहाँ अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी जो इंडियंस भरे हुए हैं देसी है ना, जितने भी, वो सारे बोलते हैं अरे भाई मत कर, 3000 लग जाता है, 4000 लग जाता है। ऐसा कोई बात नहीं। एग्जाम्पल दूंगा जो मैं पहले बता रहा था। मेरा जो दोस्त है, सबसे पहले अटेम्प्ट में मैं तो एग्जाम भी दे रहा हूँ, उसने एक बार सीधे पढ़ा, पूरा टाइम लग जाता है पढ़ने में, जब आप देखोगे 1000 क्वेश्चन पढ़ना कोई सौखी बात नहीं है। उसने एक बार पढ़ा और सीधे आकर पेपर दिए। 30 क्वेश्चन थे, 30 में से 30 क्वेश्चन उसके सही है, पहले अटेम्प्ट में बंदे ने क्लियर। पैसा फालतू वेस्टेज नहीं गया। फिर उसके बाद आ जाता है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में लड़के ने सिर्फ एक माइनर गलती होगी उससे, माइनर गलती के करके उसका उन्होंने बोला कि अभी ने नेक्स्ट टाइम आएगा। तो अब जाकर उस लड़के का पास आउट हो जाए, कितने में उसका बना होगा? 1200 यूरो में उसके पास जर्मन लाइसेंस है, 1200 यूरो में। तो आप खुद बताओ, ये लोग जो पहले अटेम्प्ट में वो क्लियर कर लेता, मेरे को पता है, बट थिंग है कि वहां पर उससे एक बहुत ही माइनर बोलते हैं, अमित मेरे आंखों से निकल गए, बस ये चीज है, वो चीज गलती होगी। तो अगर वो गलती ना होती तो आज उसके पास क्या बोलते हैं 800 यूरो के अंदर जर्मन का लाइसेंस। तो ये जो बकचोदियां पेलते हैं लोग, यहाँ पर आकर बोलते हैं कि ओ भाई 3000 में बनेगा 1500, वैसे ही आधे बंदे तो वैसे ही डर के मारे नहीं करते। अरे यार मैं खड़ा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ लाइसेंस, मेरा तो अभी तक जो आया मैंने आपको बता दिया, खर्चा इतना है, क्योंकि अभी मैंने पेपर नहीं दिया। पेपर का भी मैंने 22 यूरो वाला देना है, फिर उसके बाद पेपर मेरा डन होगा, फिर उसके बाद मैं थ्योरी में जाऊंगा। और मैं पेपर तभी दूंगा जब मेरा पूरा क्लियर होगा, कि जब मेरे फुल में से फुल पार्ट 1 खत्म करता हूँ। और ये अभी सिर्फ इतना ही आधा टेस्ट तक बताया, क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं वहां तक बताऊंगा आप लोगों को। इसके आगे जो है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं थ्योरी में पहुंच जाऊंगा। प्रैक्टिकल में, सॉरी ये बार बार थ्योरी प्रैक्टिकल चल रहा है यार, मतलब प्रैक्टिकल में जब मैं पहुंचूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि लाइसेंस बनाते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो और वीडियो देखते रहो, शेयर करते रहो। जर्मन लाइसेंस के ऊपर था ये, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, चाओ।